लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र जनता की आवाज़ होता है। जनता की ज़रूरतों को सरकार तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। यानी कि लोकतंत्र में जो शासक होते हैं वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं। मतलब जनता की आवाज़ को, जनता की ज़रूरत को ध्यान में रखकर कोई भी नीति बनाते हैं। लेकिन जब सरकार जनता के विरोध में कोई काम करने लग जाए तो जनता इससे प्रतिक्रिया देती है, उसका जवाब देती है। अब उसका तरीका जनता का क्या होगा, वो सही या गलत उनके काम पर निर्भर करता है। कुछ ऐसा दृश्य हमें नेपाल में देखने को अभी मिल रहा है, जहाँ वो आंदोलन कर रहे हैं लोग सरकार के प्रति। सरकार के द्वारा कुछ ऐसी चीज़ें की गई जो जनता को स्वीकारा नहीं गया। ठीक है, तो उसके विरोध में वहाँ पर आंदोलन चल रहा है। वैसे ही यहाँ पर ये एक न्यूज़पेपर मेरे पास आया है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो वहाँ के लोगों ने संसद को जला दिया, वहाँ पर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया। तो मैं इसको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि आखिर ये न्यूज़पेपर क्या कहता है। लपटों में लोकतंत्र, राष्ट्रपति, पीएम व मंत्रियों के घर फूके, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और कई सरकारी इमारतों में लगाई आग, तोड़फोड़, पूर्व सीएम झालानाथ की पत्नी को जिंदा जलाया, पूर्व पीएम देउबा उनकी पत्नी को पीटा, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर मारा। तो यहाँ पर थे, नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। ओली, केपी ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, वह कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब मैं कुछ पढ़कर सुनाऊं तो एक केस है, अमर उजाला ब्यूरो में ये छपा हुआ है। काठमांडू की ये है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल में जेन जी के सरकार विरोधी हिंसक आंदोलन के बीच मंगलवार को सरकार का तख्ता पलट हो गया और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत 5 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कई मंत्रियों व शीर्ष नेताओं के सरकारी व निजी आवासों पर हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया। कई बैंक में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के इस्तीफे से देश में राजनीतिक संकट गहरा गया। आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर गोली चलाने का आदेश देने वाले डीएसपी की भी पीट कर हत्या कर दी। मतलब वहाँ पर कोई डीएसपी थे, उन्होंने जो प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर लोग, उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे कई लोग मृत हो गए थे। तो उस डीएसपी को भी लोगों ने मार दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा व उनकी पत्नी व विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा को घर में घुसकर पीटा। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को भी घर के सामने सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी पौडेल को लाते मारते नजर आ रहे थे। तनावपूर्ण स्थिति में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। सेना ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल ने आंदोलनकारियों से संयम बरतने और वार्ता के लिए आगे आने की अपील की। फेसबुक और यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया मंचों पर पाबंदी के बाद, देखो सोशल मीडिया क्या होती है, जनता की ताकत होती है आज के समय। वैसे तो मीडिया होती है, लेकिन कई बार मीडिया पर कई ताकतों का प्रभुत्व भी हो जाता है, जिस कारण से सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ पर हर कोई व्यक्ति अपनी बात को वहाँ पर रखता है। तो सोशल मीडिया एक ऐसा है जो सोशली होता है, सभी लोग उसको एक्सेस सबके पास होता है। सोशल मीडिया मंचों पर पाबंदी लगा दी गई थी। उसके बाद सोमवार को हुआ जेन जी आंदोलन। सोमवार देर रात सरकार की ओर से पाबंदी हटाने के बावजूद मंगलवार को और उग्र हो गया, यानी कि और भड़क गया। राजधानी काठमांडू में कर्फ्यू और भारी सुरक्षा व्यवस्था को दता बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने सिंह दरबार, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, विशेष अदालत, राष्ट्रपति आवास, शीर्ष नेताओं के घर और विभिन्न दलों के दफ्तर में आगजनी और तोड़फोड़ की। सिंह दरबार पूरी तरह से राख हो गया है। इसमें पीएम व मंत्रियों के दफ्तर हैं। पीएम ओली के बालाकोट और जनकपुर स्थित निजी घरों, पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल, प्रचंड संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक, ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का,
का बूढ़ा नीलकंठ घर और कांग्रेस महासचिव गगन थापा के रातोपुल निवास तक को निशाना बनाया गया है। हिंसा तेज होने की आशंका है। पूर्व सीएम झालानाथ की पत्नी लक्ष्मी जो उनका जलाया गया उन्हें, उसके कारण और चिंता बढ़ गई है। अब आगे देखते हैं कि पार्टियों के दफ्तर, जेल पर हमला, कैदी भागे। आंदोलनकारियों ने नेताओं के घर के साथ ही नेपाली कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल समेत कई राजनीतिक दलों के दफ्तरों में भी आग लगा दी। सुरक्षा कर्मियों ने नेताओं व उनके परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश की है। धनगढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने जेल का फाटक तोड़ दिया, जिसके बाद सैकड़ों कैदी जेल से फरार हो गए। काठमांडू में जगह जगह सड़कों पर टायर जलाकर रोका गया। जो पूर्व उप प्रधानमंत्री लालमी छाने को छुड़ाया गया। नक्खू जेल में भ्रष्टाचार के आरोप में बंद राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व उप प्रधानमंत्री रब्बी लामी छाने को प्रदर्शनकारियों ने जेल से छुड़ा लिया। उन्हें बीते साल 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। छात्रों के आंदोलन के बाद जेल प्रशासन ने लामी छाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने से मना कर दिया। इसके बाद उनकी पत्नी निकिता पौडेल ने व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें जेल से बाहर निकाला। लामी छाने की रिहाई के बाद नक्खू जेल में भी सभी कैदी बाहर निकल गए। इस जेल में लगभग 1500 कैदी बंद थे। इसके बदले हालात में लामी छाने भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन आगे और देखें तो गोली चलाने वाले पुलिस अफसर की भी हत्या हुई, जो मैंने बता दिया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आंदोलनकारियों से शांति समाधान के लिए संयम बरतने और वार्ता में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा, देश कठिन हालात से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए गतिरोध का समाधान खोजने के लिए देश, लोगों और लोकतंत्र से प्रेम करने वाले सभी पक्षों के सहयोग की ज़रूरत है। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल ने कहा, पीएम का इस्तीफा मंजूर हो जाने के बाद अब जनधन की और क्षति न हो। लोगों से अपील है कि वे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चीज़ों की रक्षा करें। और ये जो बालेंद्र शाह हैं, उनको पीएम बनाने की तेज़ मांग चल रही है। नेपाल में सियासी संकट गहराने के बीच काठमांडू के युवा मेयर बालेंद्र शाह बालेन का नाम चर्चा में आ गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे जेन जी के बीच लोकप्रिय बालेन को पीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। सिविल इंजीनियर और रैपर रहे बालेन काठमांडू के 15वें मेयर हैं। लोगों का मानना है कि उनके कार्यकाल में काठमांडू ने कई बड़े सुधार किए हैं। बालेन की बड़ी ताकत उनकी बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है, यानी कि उनके ऊपर कोई ज़्यादा आरोप नहीं है। संसद भंग होने पर ही नेतृत्व पर चर्चा। बालेन ने कहा कि नई सरकार के लिए सेना प्रमुख के साथ कोई भी बातचीत संसद भंग होने के बाद ही होनी चाहिए। बालेन ने युवाओं से संयम बरतने की अपील की है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। बालेन ने कहा, देश की संपत्ति का नुकसान असलियत में हमारी ही संपत्ति का नुकसान है। यानी कि ये प्रॉब्लम अभी नेपाल में चल रही है, तो लोकतंत्र सही दिशा में है या नहीं है, इसका निर्णय वहाँ के लोग करें। और जो ये हिंसात्मक गतिविधि अपना रहे हैं, ये थोड़ा गलत है। हालांकि सरकार के द्वारा जो अपनाए गए तरीके हैं, उस पर सरकार को भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो सुविधाएं वे अपने व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं अपनी खुद की सुविधाओं के लिए, वे जनता की सरकार के लिए भी सोचें। और भारत की सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी घटना से सीख लेते हैं तो हमारे लिए इससे बड़े कोई उपकार नहीं होगा। तो हमारे देश में ऐसा ना हो, इसलिए व्यवस्थाओं को देखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और नागरिकों की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी तरीके से नुकसान न पहुंचाए। और कोई भी यदि कोई बात रखना है तो उसका शांतिपूर्ण तरीके से प्रस्ताव रखा जाए सरकार से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।